नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक और विषय पे बात करते हैं। विषय है जो लोग एनपीएस में थे और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो गए, उनको भी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की है, उसका लाभ मिल सकता है। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जहां पहले एनपीएस थी, लेकिन बहुत सारे कर्मचारियों का एक मांग थी कि उनको जो पेंशन है वो रिटायरमेंट पर कितनी मिलेगी ये पता ही नहीं, क्योंकि एनपीएस में जो पेंशन मिलती है उसका आधार उसकी इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। जब लोग रिटायर होते हैं तो एनपीएस में जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, जो फंड है, वो उसका 60% निकाल लेते हैं और 40% जो बचता है उस पर जो रिटर्न आता है वो एज ए पेंशन जो है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। लेकिन वो डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर उसमें डिपेंड करते हैं कि मार्केट रिस्क भी रहता है, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की होगी। तो इसलिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस वक्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें ये डिफाइंड है कि जब उनकी लास्ट रिटायरमेंट पर जो बेसिक होगी उसका आधा यानी 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा और 10% वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि 18.5% जो एम्प्लॉयर है, सरकार है, वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। और रिटायरमेंट पर जहां उनको 50% पेंशन मिलेगी और वो भी डीए के साथ, वहीं पर उनको एक मुश्त राशि भी यानी 6 महीने के सर्विस है उसका टोटल सर्विस के हिसाब से 1/10 जो है आपकी सैलरी लास्ट मंथ की, उसका हर 6 महीने के बाद 1/10 आपको एक मुश्त राशि भी मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि रिटायर्ड जो कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन के रूप में भी पेंशन का 60% उसके स्पाउस को मिलेगा। यानी एक अच्छी स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया है और उसका लाभ उन्होंने जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो गए उन लोगों को भी दिया है। वो लोग पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के पोर्टल पर जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग 30 जून तक एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं, वो भी 30 जून तक उसको स्विच ओवर कर सकते हैं। यानी जो ऑलरेडी एनपीएस में केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो चाहते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो जाएं, तो 30 जून तक उनको अपना फॉर्म भर के जो है अपने एम्प्लॉयर को देना है। अब वो कैसे पता लगे कि मेरे लिए एनपीएस अच्छा है या यूपीएस अच्छा है, तो उसके लिए भी जो पेंशन अथॉरिटी का पोर्टल है उस पर उन्होंने कैलकुलेटर डाला है कि कैलकुलेटर में जाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए एनपीएस बेटर होगा या यूपीएस बेटर होगा। तो इस प्रकार से एक सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सरकार ने शुरू किया है, उसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को उठाना चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यही जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये बाकी स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बाकी जगह पर भी इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। और वो पुराने रिटायर्ड हुए प्लस जो एनपीएस में है, उन दोनों को स्विच ओवर करने की सुविधा देते हैं। जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार की भी सुविधा इस नई पेंशन स्कीम में सरकार ने दी है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।